झारखंड प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने केंद्रीय कपड़ा उद्योग मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा नेताओं को मुसलमान दामाद से परहेज नहीं है, किंतु मुसलमान वोटरों से परहेज ज़रूर है। और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि बीजेपी समाज को धर्म और नफरत के आधार पर बांटकर सत्ता में बने रहना चाहती है। गौरतलब है कि कांग्रेस मीडिया प्रभारी ने गिरिराज सिंह के उस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ये बातें कही है, जिसमें गिरिराज सिंह ने मुसलमानों को नमक हराम बताते हुए कहा है कि बीजेपी को मुस्लिम वोटरों के समर्थन की ज़रूरत नहीं है। बिहार में जारी चुनावी सरगर्मियों के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के उक्त बयान से राजनीतिक गलियारों में घमासान मचा हुआ है। राकेश सिन्हा ने आगे कहा कि वास्तव में अगर देखा जाए तो गिरिराज सिंह सबसे बड़े नमक हराम हैं, क्योंकि वह सांसद और मंत्री बिहार की जनता के वोट से बनते हैं और उद्योग लगाने का काम गुजरात में करते हैं। बिहार की जनता के प्रति गिरिराज सिंह की बेवफाई दर्शाती है कि वो बिहार का नमक खाकर बिहार के साथ नमक हरामी कर रहे हैं। वहीं जदयू के प्रदेश प्रवक्ता सागर कुमार ने मामले पर संयमित प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी धर्म और समाज के लिए काम करते हैं। गिरिराज सिंह के बयान से एनडीए गठबंधन का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वह ना तो बीजेपी के प्रवक्ता हैं और ना ही एनडीए के प्रवक्ता हैं। यह उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। हमारी पार्टी हर धर्म और हर समुदाय का सम्मान करती है। वोट मुसलमानों का नहीं चाहिए, लेकिन दामाद मुसलमान को बनाएंगे। तो वो कहें कि जिस प्रकार हमको मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, उसी प्रकार हमको दामाद भी मुसलमान नहीं चाहिए, क्योंकि नफरत फैलाना है इन लोगों को। चुनाव बिहार में हार की दिशा में एनडीए आगे बढ़ चुका है। बिहार की जनता एनडीए को और भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह नकार दी है। तो अब वोट बैंक साधने के लिए इस प्रकार का उलूल जुलूल बयान गिरिराज सिंह देते रहते हैं, और हमें लगता है कि बिहार के मुसलमान नहीं, बल्कि अगर कोई बिहार के लिए नमक हराम है तो वह है गिरिराज सिंह, क्योंकि गिरिराज सिंह टेक्सटाइल मिनिस्टर है, उद्योग मंत्री, कपड़ा उद्योग मंत्री हैं, और एक भी उद्योग कपड़े का आज तक बिहार में गिरिराज सिंह ने नहीं लगने दिया। सारा उद्योग गुजरात को शिफ्ट कर दिया। मतलब नमक आप खाओ बिहार का, बिहार से आप सांसद बनो, और जब उद्योग लगाने की बारी आए तो आप उद्योग लगवा दो गुजरात में और कहो कि मुसलमान नमक हराम है। नमक हराम तो आप हो। बिहार की मिट्टी का आप नमक तक अदा नहीं कर सकते। तो ऐसे में गिरिराज सिंह जैसे लोगों की यही पहचान है, उलूल जुलूल बयान देना और अपनी राजनीति दुकानदारी चलाना। अगर इनको इतना ही कष्ट है तो अपना तमाम बेटियों को कहें कि मुसलमान दामाद को छोड़ दें। हमें लगता है कि अच्छी जाएगी। जो है वो एक बयान आ रहा है कि मुसलमान जो है गिरिराज सिंह, मुसलमान जो है वो नमक लाल है या नहीं, किसी के हो नहीं हो सकते, क्योंकि गठबंधन में आपकी चल रही वहां सरकार। तो आप इसको कैसे देख रहे, क्या इसका असर पड़ेगा? देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट यह जान लेना चाहिए कि कुछ लोगों का अपना व्यक्तिगत एजेंडा होता है, कुछ नेताओं का एजेंडा व्यक्तिगत होता है। एनडीए का यह एजेंडा नहीं है, और एनडीए के ना वो कोई प्रवक्ता है, और केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने संविधान की शपथ ली है, और भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने का उनके ऊपर एक महत्वपूर्ण और भारी जिम्मेवारी है, जिसका निर्वहन उन्हें करना चाहिए। जहां तक बिहार के चुनाव की बात है, एनडीए न्याय के साथ विकास, सबका साथ सबका विकास, इन मुद्दों पर वहां चुनाव लड़ रही है। विगत 20 वर्षों में एनडीए ने जो काम किया है बिहार को विकसित करने का, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, विकास को आधार बना करके हम लोग बिहार का चुनाव लड़ रहे हैं। किसी धार्मिक भावना को आधार हम लोगों ने नहीं बनाया है। जो लोग ऐसी बयान दे रहे हैं, ये उनका व्यक्तिगत बयान है। एनडीए का दूर दूर तक ऐसे बयानों से कोई लेना देना नहीं है। एनडीए में केंद्र में ही वो मंत्री है, तो इस तरीके से बयान कहीं न कहीं हमने कहा कि व्यक्तिगत एजेंडा कोई नेताओं का होता है,
उन व्यक्तिगत एजेंडाओं से किसी पार्टियों को भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है और एनडीए के जो अलायंस है उनको भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। एनडीए के कोई प्रवक्ता ने यह बयान नहीं दिया है, न एनडीए के गठबंधन में शामिल दलों के किसी प्रवक्ता ने यह बयान दिया है। हमने पहले भी रिपीट किया, हम पुनः इस बात को दोहरा रहे हैं कि कुछ नेताओं का अपना व्यक्तिगत एजेंडा है, उस एजेंडे पर वो बात करते हैं, यह उनकी पार्टी को देखना है।